सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। गुरु तत्व एवं परमात्म तत्व, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। गुरु तत्व एवं परमात्म तत्व, जिस परब्रह्म परमात्मा में स्वर्ग, पृथ्वी तथा आकाश एवं समस्त प्राण और इंद्रियों के सहित मन, बुद्धि, रूप, अंतःकरण सबके सब ओतप्रोत हैं। सबके आत्मस्वरूप उन्हीं एक परमेश्वर को तुम सूरत शब्द योग के अति सरल उपाय द्वारा जान लो। दूसरी सब बातों को व्यर्थ के ग्राम्य चर्चा समझकर सर्वथा छोड़, वह सब तुम्हारे भगवत प्राप्ति के साधन में विघ्न है। अतः उनसे पूरी तरह से अलग होकर इस सच्चे, अति सरल, सर्वसुलभ साधन में तत्पर हो जाओ। यही साधन संसार समुद्र से पार ले जाकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उत्तम पुल के समान है। सांसारिक व्यवहार में संसारी लोग लौकिक और पारलौकिक ज्ञान की बातें बहुत करते हैं और कर्म बंधन, मोक्ष की भी बातें करते हैं, लेकिन अपनी चित्तवृत्ति की दशा का मनन नहीं करते। ब्रह्म तत्व ज्ञानी जानता है कि सभी कर्मों के क्षय हो जाने पर भी उस प्रारब्ध से मुक्ति नहीं मिलती जिसके कारण ये शरीर मिला है, क्योंकि प्रारब्ध का सीधा संबंध शरीर से ही होता है। इसी कारण ब्रह्म तत्व ज्ञानी अपनी आत्मा में ही रमण करता हुआ भी शरीर के प्रारब्ध का भोगता हुआ दिखाई देता है। इन्हीं कारणों से संसारी लोग उस ब्रह्म ज्ञानी को पहचानने में भूल कर जाते हैं, उसे अपने जैसा ही समझने लगते हैं और कहते हैं कि हम भी ईश्वर आराधना उपासना करते हैं, उन जैसे कार्य हम भी करते हैं। तो ब्रह्मज्ञानी का बाहरी आचरण अपने जैसा लगता है, इसलिए अपने जैसा ही समझने लगते हैं, जबकि ब्रह्मज्ञानी हमसे भिन्न महान पुरुष है, ये नहीं जान पाते। और कुछ जानकर भी वह गुरु तत्व संसारी व्यक्ति के गले नहीं उतरता कि कोई व्यक्ति बाहर से उसके जैसा खाने पीने पहनने वाला हो और उससे भिन्न हो, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता होता है। वो जीवात्मा, परमात्मा और ईश्वर के बारे में पूर्ण ज्ञान में होता है। वो जानता है कि जीव में अल्पत्व की उपाधि यानी जीव अंश रूप है और ईश्वर सर्वज्ञता की उपाधि से विभूषित है, लेकिन चेतन स्वरूप ब्रह्म निरूपाधिक है। वो उपाधि भेद से जीव और ईश्वर रूप में व्यवहृत होता है, इसलिए व्यवहार में सोपाधिक भासता है। इसे भेद तत्व को न समझ पाने के कारण महापुरुषों को सांसारिक व्यक्ति नहीं पहचान पाते, क्योंकि सांसारिक व्यक्ति आडंबरों के चक्कर में पड़े रहते हैं। मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, जबकि ये सब इस शरीर के प्रारब्ध का ही खेल है। इसे नहीं जानते। ऋषि भी अपने शरीर के प्रारब्ध भोग को पूरा करते हैं, तभी वो ब्रह्म तत्व चेतन स्वरूप में विलय होता है, नहीं तो फिर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। सनातन ऋषियों ने आश्रमों की स्थापना इसी कारण की थी कि साधक को भगवान के स्वरूप, गुण और प्रभाव का जब तक पता नहीं चलता, तब तक उसके द्वारा अंतरात्मा से निरंतर भजन होना मुश्किल है। इसलिए उच्च साधक इस भौतिक शरीर को प्रारब्ध के हवाले कर खुद को अपने पूर्ण अंश के लिए तैयार करता है। वही श्रेष्ठ परम पथ है। वो फिर अमृत की तरह क्षमा, दया, संतोष, आर्जव और सत्य का आचरण करने लग जाता है और फिर अपने मन को समझाने लग जाता है कि हे मन, तू इस संसार की माया शक्ति से जितना ही ज्यादा उलझेगा उतना ही ज्यादा फंसेगा। तुझे ध्यान रखना चाहिए कि इस भौतिक शरीर को छोड़कर अपने पूर्ण अंश में मिलना है। उस घड़ी के आने का इंतजार कर और उस ओर उन्मुख हो जिस रोशनी में तेरे अंतःकरण की अविद्या जनित अंधकार दूर करने की असीम शक्ति है। हे मन, तू जितना ज्यादा मैंपन करेगा उतना ही ज्यादा दुख का भागीदार बनता जाएगा। सांसारिक तरक्की, व्यापार में सफलता और असफलता हमारे पूर्व कर्मों के ही अनुसार होती है। हमारे जन्म से पूर्व ही हमारी जिंदगी की राह निश्चित हो जाती है।
हमें कितनी सांसें लेनी है, हमें कितने कदम चलना है, हमारे दुख और सुख, अमीरी और गरीबी, सफलता और असफलता, ये सभी पहले से निर्धारित होते हैं। इसलिए प्रारब्ध बलवान है, उसको भोगना ही पड़ता है। इससे बचने का कोई उपाय है ही नहीं। प्रकृति प्रदत्त कर्म तो बड़े से बड़े ऋषियों मुनियों तक को भी करने पड़ते हैं, किंतु तप, साधना, भजन, ध्यान, ज्ञान, भक्ति, गुरु के सत्संग लाभ द्वारा आत्मशक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि सत्संगी साधु या ऋषि अपने प्रारब्ध के अनुकूल या प्रतिकूल किसी प्रभाव को महसूस नहीं करता। वो जानता है कि मन और आत्मा से संचालित यह जीव बिना कर्म किए क्षण मात्र भी नहीं रह सकता, और कर्मों का अटल नियम है कि मैंपन के साथ जैसा वो वैसा काटो। इस नियम के अनुसार जो जीव जितना अधिक कर्म करता है उतना ही अधिक फंसता जाता है। जिस प्रकार एक किसान अपने मन, बुद्धि, बल के साथ खेत को अच्छी प्रकार से तैयार करता है तो उस खेत में बीजांकुरण उतना ही अच्छा और पुष्ट होता है। अंकुरित पौधों की जितनी देखरेख की जाती है फसल उतनी अच्छी होती है। यही बात गुरु, शिष्य और ईश्वर संबंध में होती है। उपनिषदों में आध्यात्म क्षेत्र के लिए सात्विक बुद्धि का बड़ा ही महत्व बताया गया है और कहा गया है कि जिसका अंतःकरण किसी भी मल विक्षेप से आच्छादित नहीं है, अंतःकरण शुद्ध सात्विक बुद्धि युक्त है, तो गुरु तत्व धारण करने में अधिक समय नहीं लगता। और अगर हृदय में असत बुद्धि हो, मन इच्छाओं के बस में हो, तो साधक अत्यंत जिज्ञासु होते हुए भी आजीवन भटकता रहता है। आकर्षणों के फलस्वरूप बारंबार विक्षेप पैदा होते हैं। संशय मनोवृत्ति के कारण साधक किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। ये संसार चक्र का ही खेल है। यही तो जिज्ञासु और मुमुक्ष साधकों के धैर्य, निष्ठा और सद्गुरु के प्रति समर्पण की परीक्षा का समय होता है, क्योंकि वो सद्गुरु के सानिध्य में हृदयस्थ सफर तय करने लग जाता है, जो उसकी गुत्थियां बारीक होती चली जाती हैं और सांसारिक भ्रम यानी अविद्या का स्वरूप भी अत्यंत सूक्ष्म होता जाता है। ये सब तभी संभव है कि हम अपने मन को आत्मा में लगाएं, यानी गुरु समर्पण की भावना में पूर्ण स्थापित करें। नहीं तो सांसारिक द्वंद्व में पढ़कर ना इधर के रहेंगे ना उधर के। बिना विवेक के वैराग्य और बिना वैराग्य के भक्ति यानी तत्व ज्ञान का आभास नहीं होता। वैराग्य संसार को त्याग करने को नहीं कहते। पूरा शिष्य वही होता है जिसमें गुरु भक्ति होती है, गुरु तत्व का ज्ञान भी होता है। जितना जितना गुरु तत्व का ज्ञान बढ़ता है, परमात्म तत्व को पाए हुए गुरु के प्रति भक्ति बढ़ती है। तो हर एक मनुष्य को अपने प्रारब्ध के फलस्वरूप, प्रारब्ध के पुण्यों के फलस्वरूप काल चक्र के सामने आने पर वे संस्कार उदय हो जाते हैं। तब वो किसी न किसी मजहब के अनुसार अपना नित्य नेम, धर्म, कर्म अच्छी तरह करने लग जाता है और फिर अपनी मुक्ति के मार्ग की तलाश शुरू कर देता है। जिज्ञासा जितनी प्रबल होती है या संस्कार जितने प्रबल होते हैं, उसी के अनुसार मार्गदर्शक अवश्य ही मिल जाता है। ये तो जिज्ञासा वाली बात है, क्योंकि महापुरुष, संत, सतगुरु हर युग में आते हैं और अवतार भी अपने अपने समय पर जन्म लेते रहते हैं। अवतारों और संत सतगुरुओं में फर्क रहता है। संत सतगुरु तो दया के भंडार होते हैं, उनका सारा कारोबार दया कृपा के सहारे चलता है, क्योंकि वे दयाल देश से आते हैं, जहाँ आनंद, प्रकाश, प्रेम और दया का सागर ही हर समय हिलोरा मारता रहता है। और अवतार ब्रह्मांड देश से आते हैं, इस कारण ब्रह्म और कालपुरुष के अवतार कहलाते हैं। तो इनका साम, दाम इत्यादि भी एक प्रकार से दया का ही रूप है, क्योंकि जो जैसा करता है उसको उसी प्रकार से ठीक रास्ते पर लाना ही एकमात्र उद्देश्य होता है। जब संसार के प्राणी त्राई करने लगते हैं तो उनकी संगठित आर्त वही
जब ब्रह्मांड में गूंजने लगती है तब अवतार होता है। और इन अवतारों में भी भेद होता है। ब्रह्मांड के जिस स्तर से अवतरण होता है उसी प्रकार उनका भेद होता है। धन्यवाद।